मैं हूँ रशिया के फार ईस्ट रीजन में। मेरी ड्रीम ट्रेन जर्नी रही है ट्रांस साइबेरियन ट्रेन जर्नी, मेनली बिकॉज एंशिएंट टाइम्स में इट वाज पार्ट ऑफ द सिल्क रूट, जहाँ ट्रेड चाइना से होते हुए रशिया में और रशिया से यूरोप में चला जाता था। द ट्रांस साइबेरियन रेल जर्नी दुनिया के सबसे लंबी ट्रेन जर्नी है, जो जाती है मॉस्को से लेके व्लादिवोस्तोक एंड 7 टाइम जोन्स क्रॉस करके अबाउट 9000 प्लस किलोमीटर्स की जर्नी होती है। अगर आप एक हाई स्पीड कंटिन्यूस ट्रेन लेते हो तो इस जर्नी को आप 7 डेज में कवर कर सकते हो। अगर रेगुलर स्पीड ट्रेन लेते हो तो 8 दिन लगेंगे विदाउट डिसएम्बार्किंग। लेकिन आई रिकमेंड कि अलोंग द वे बहुत सारी छोटे सिटीज़ आते हैं एंड मेजर सिटीज़ जहाँ आप हॉल्ट वगैरह लेके जा सकते हो, तो यू कैन इवन कवर इट इन 12 to 16 डेज। ट्रांस साइबेरियन रेल जर्नी अप्रॉक्सीमेटली 870 स्टेशन क्रॉस करता है एंड इट ऑल्सो क्रॉसेस 87 मेजर सिटीज़, 3 कंट्रीज एंड 2 कॉन्टिनेंट्स। तो आप ये ट्रेन जर्नी मॉस्को में स्टार्ट करके व्लादिवोस्तोक में ख़त्म कर सकते हो, या आप उल्टा भी कर सकते हो। यहाँ से व्लादिवोस्तोक, फिर खबरोस्क, फिर स्कोवर्दिनो है। यहाँ से आप याकुत्स्क जा सकते हो जो कोल्डेस्ट प्लेस है। फिर वहाँ से आई थिंक ये उलान उदे है जहाँ मैं जाने वाला हूँ। उलान उदे के बाद इरकुत्स्क, यहाँ पर है लेक बाइकाल, और फिर क्रास्नोयार्स्क। उसके बाद नेक्स्ट स्टेशन है नोवोसिबिर्स्क। उसके बाद आप ओम्स्क में भी रुक सकते हो और एकटेरिनबर्ग, और फिर डायरेक्ट मॉस्को। नमस्ते अमीगोस एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। अभी मैं निकल रहा हूँ खबरोस से। नेक्स्ट ट्रेन जो है, सबसे लंबी ट्रेन जर्नी करने जा रहा हूँ ट्रांस साइबेरियन की, 55 आवर्स। ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन जो है वो 1891 और 1916 के बीच में बनी थी एंड सिंस 1916 मॉस्को और व्लादिवोस्तोक को कनेक्ट कर रही है। व्लादिवोस्तोक इज इन द पैसिफिक ओशन ऑन द एशिया साइड एंड मॉस्को जो है वो है, इट इज़ ऑन द यूरोपियन साइड। अभी एक स्टेशन आने वाला है चीता। एक ट्रेन है जो चीता से टर्न करके वो टुवर्ड्स चाइना भी जा सकती है, बीजिंग। तो बीजिंग और मॉस्को के बीच में भी ये ट्रेन का कनेक्शन है और इस चाइना वाली लाइन का नाम है ट्रांस मंचूरियन। सबसे पहले व्लादिवोस्तोक का जो रास्ता था, बहुत पहले जब ये ट्रांस साइबेरियन बना था, वो चाइना को होके ही व्लादिवोस्तोक जाता था। आज हम उसे ट्रांस मंचूरियन लाइन्स के नाम से जानते हैं, और फिर बाद के ईयर्स में सिर्फ रशियन टेरिटरी से मॉस्को टू व्लादिवोस्तोक का रूट बना। और एक लाइन है ट्रांस मंगोलियन, जो कि उलान उदे, जहाँ मैं उतरने वाला हूँ, वहाँ से ट्रेन का डाइवर्शन होता है और वो मंगोलिया की तरफ चली जाती है, जो कैपिटल ऑफ मंगोलिया है उलान बातर। मंगोलिया भी जाने का था पर अभी टाइम भी नहीं है, तो मेरा ट्रांस साइबेरियन जर्नी फुल भी नहीं होगा। मैं हाफ करूँगा अभी, हाफ नेक्स्ट टाइम करूँगा फ्रॉम मॉस्को। अभी और एक ट्रांस साइबेरियन रूट है जो 1991 से रेडी है, जो कि नॉर्थ ऑफ साइबेरिया से जाता है। उसका नाम है BAM यानी बाइकाल अमूर मेस्ट्रल रेलवे। तो एक बार वो भी मेरा ट्राई करने का विचार है। खबरोस जो है वो अमूर रिवर के बाजू में है, और अमूर रिवर के बाजू में और एक सिटी है ब्लागोवेशेंसिक। अच्छी सिटी अगर आपको विजिट करना है, उसके लिए आपको ट्रांस साइबेरियन रेलवे लेके बेलगोर्स्क स्टेशन आता है, वहाँ पर उतर के आपको नीचे की तरफ जाना है दूसरा ट्रेन लेके, वो भी चाइना बॉर्डर के बाजू में, क्योंकि अमूर रिवर इज़ द बॉर्डर बिटवीन चाइना एंड रशिया। स्कोवर्दिनो स्टेशन आप मैप में मार्क कर लो। स्कोवर्दिनो स्टेशन से आपको ट्रेन चेंज करनी पड़ेगी टू गो टू द नॉर्थ ऑफ साइबेरिया टू द याकुत्स्क रीजन। आप काफ़ी व्लॉगर्स देखे होंगे याकुत्स्क जाते, दे टेक द ट्रेन फ्रॉम देयर। तो ट्रांस साइबेरियन से स्कोवर्दिनो में ट्रेन चेंज होके नॉर्थ में जाती है याकुत्स्क में। याकुत्स्क में नहीं एग्जैक्टली, बट याकुत्स्क रिवर के इस साइड पे एक ट्रेन स्टेशन है, मैं नाम लिख दूंगा। वहाँ पर अगर आपको याकुत्स्क में जाना है तो वहाँ से आपको ट्रेन स्कोवर्दिनो से लेके आप जा सकते हो। मॉस्को और व्लादिवोस्तोक का जो डिस्टेंस है 9300 किलोमीटर्स है। जो जर्नी है वो करीब 7 से 8 दिन लेती है। 2 ट्रेन है। ट्रेन नंबर 1 जिसमें मैं अभी हूँ वो व्लादिवोस्तोक से मॉस्को जाएगी वेस्ट, और जो ट्रेन नंबर 2 है वो ईस्ट जाएगी मॉस्को से व्लादिवोस्तोक।
ये रोज़ एक ट्रेन निकलती है एंड रोसिया इसका नाम है, जो बहुत ही पॉपुलर ट्रेन है, काफ़ी सारे स्टॉप्स भी हैं। और जो दूसरी ट्रेन है वो हफ्ते में 3 बार निकलती है, 61 जो वेस्ट बाउंड जाएगी वो 61 है, और जो ईस्ट की तरफ जाएगी वो 62 है। तो जो ट्रेन नंबर 61 और 62 है वो अभी ज़्यादा फास्ट जाती है, 7 डेज़ लेती है। और जो एक्चुअल रोसिया है, जो फेमस ट्रेन है जिसमें हॉट शावर्स हैं और आप नहा वगैरह सकते हो, वो थोड़ा 1 दिन ज़्यादा लेती है क्योंकि स्टॉप्स ज़्यादा है। जनरली जो लोअर नंबर ऑफ ट्रेन, जैसे ट्रेन नंबर 1 या 2 जैसे रोसिया है जो फेमस ट्रेन है, वो हाई क्वालिटी की है। और जो हायर नंबर्स है जैसे 240, 340, थोड़ा क्वालिटी इनका लोअर है। एक फर्स्ट क्लास 2 बर्थ या 2 बेड वाला अभी पे अपने लिए रिजर्व कर सकते हो और आपके पास पूरी प्राइवेसी मिल जाएगी। तो जैसे मेरी मुरमंग्स वाली ट्रेन थी क्लोज सेकंड क्लास, उसको कूपे बोलते हैं, वो थोड़े महंगे रहते हैं। जिसमें मैं अभी रह रहा हूँ, जैसे हमारे यहाँ स्लीपर होता है या सेकंड क्लास एसी होता है, 4 बर्थ्स होते हैं, उसको प्लैट्स कार्टनी बोलते हैं, जो ओपन है, कैबिन क्लोज नहीं होता है। लेकिन इनका वेबसाइट बहुत ही अच्छा है, रेलवेज़ का ऐप भी है। तो मैंने जस्ट एक नाइट पहले ट्रेन बुक की थी। वैसे ये मैं हूँ विंटर सीज़न में, तो मिल गई थी। मुझे लगता है समर में ये ट्रेन्स काफ़ी फुल हो जाती है, तो आप एडवांस में बुक करना। 2 दिन प्लस की जो ट्रेन थी इसमें मुझे बेडिंग इंक्लूडेड आया था, जो मेरी फर्स्ट ट्रेन में था। मैंने जब बुक किया था तभी मुझे ऑप्शन दिखाया नहीं, मुझे समझ में नहीं आया, तो उसमें था नहीं। फिर जब मैं आया तो मैंने वो बेडिंग के लिए मैंने पे किया 150 रुपया। एक्चुअली वेरी कंफर्टेबल जर्नी, मुझे लगा शायद हेक्टिक होगा, लेकिन यहाँ पर इनका बेड्स वगैरह काफ़ी कंफर्टेबल है। एंड अंदर हीटिंग है बॉस, बाहर कितना भी ठंडी रहने दो, लेकिन अंदर एकदम आप कंफर्टेबल हो। डेफिनेटली आप आओगे तो कुछ अपना खाना वाना लेके आना। गर्म पानी यहाँ पर बहुत अच्छा अवेलेबल है एंड रेस्टोरेंट भी आप ट्राई कर सकते हो। पर मैंने कल जैसे नूडल्स मैं लाया नहीं था तो इनसे ले लिया, ख़रीद लिया मैंने। 20 रुपये एक्स्ट्रा पड़ा, बट दैट्स ओके। चप्पल लेके आना, क्योंकि अपना जूता वूता निकाल के, सॉक्स वगैरह भी निकाल के आप अंदर आराम से कंफर्टेबल बैठ सकते हो। हर सीट में आपको चार्जिंग सॉकेट मिलता है, आप शावर भी ले सकते हो। अच्छा, वो ये ट्रेन बुक किया है, इसमें शावर वगैरह भी है, हर ट्रेन में नहीं होता है, तो मोरलेस ये है। सिस्टम भी काफ़ी मॉडर्न है, ऐसा हाथ डाल दिया और पानी निकलना शुरू। हैंड शावर भी दिख रहा है, जो कि मैंने कहा रशिया में देखा नहीं है। तो ये शावर को यूज़ करने का ट्रिक बहुत सिंपल है, बटन प्रेस करो और शावर चालू। लिमिटेड टाइम के लिए पानी आता है, ज़्यादा पानी वेस्ट नहीं करना है। टॉयलेट्स है, ग्रीन मतलब इट इज़ फ्री टू गो इन, रेड मतलब कोई अंदर है, और ऑपोजिट साइड पे जो है वो टिकट कंडक्टर बैठती है, आपको गर्म पानी, खाना वगैरह सब मिल सकता है। जो मेजर स्टेशन है ना, जहाँ पर ये रुकती है ट्रेन, अबाउट 30 मिनट्स रुक सकती है, तो वहाँ पर आप लोकल फूड वेंडर से जाके आप खाना वाना फ्रेश लेके आ सकते हो। व्लादिवोस्टॉक से जब भी आते हो तो खबरोस्क है, नोवोसिबिर्स्क है, उलान उदे है, इरकुट्स्क है, ये सारे जो मेन सिटीज़ है और मेन स्टेशन है, येकतारिनबर्ग है, ओम्स्क है, यहाँ पर ज़्यादा टाइम रुकती है। लेकिन जो छोटे छोटे स्टेशन हैं वहाँ पर मे बी 3, 4, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं रुकेगी, तो यू बी वेरी वेरी केयरफुल। इनफैक्ट व्लादिवोस्टॉक से आप फेरी ले सकते हो, 2 नाइट्स और 1 डे की फेरी रहती है, आप व्लादिवोस्टॉक से लेके जापान पहुंच सकते हो। मॉस्को से जब भी आप येकतारिनबर्ग आओगे तो एक ओबेलिस्क आएगा, जो है बॉर्डर पॉइंट बिटवीन यूरोप एंड एशिया, क्योंकि मॉस्को यूरोप रीजन में है और साइबेरिया का जो पार्ट है वो एशिया में है। और सामने जो सारा बर्फ़ है, जो ट्रेन की टिकट कंडक्टर है उसको डंडा लेके बड़े जो स्टेशन के स्टॉप्स है वहाँ से ये बर्फ़ निकालनी पड़ती है।
लगता है ये लेक है जो फ्रीज हो गया है, इसके लिए लोग स्की कर रहे हैं। राइट नाउ मॉस्को टू बीजिंग, मॉस्को टू कोरिया, मतलब सारे इंटरनेशनल बॉर्डर्स बंद है, तो सिर्फ ये ट्रांस साइबेरियन विद इन रशिया चल रही है। इवन आई थिंक मॉस्को टू यूक्रेन वाली जो ट्रेन है वो भी बंद है। इनफैक्ट जर्मनी, यूके, यूरोप और रशिया ने और चाइना ने और जापान ने एक डील साइन की थी, जिससे कि अगर कार्गो इस ट्रांस साइबेरियन रेलवे में जाएगा तो कम से कम टाइम लेना चाहिए। तो उन्होंने टेक्नोलॉजिकली ये रेलवे लाइन में कुछ चेंजेस की थी, जिसकी वजह से अभी भी राइट नाउ अगर चाइना से यूरोप अगर वाया ट्रेन ये जाएगा तो करीब 25 दिन लगते हैं कार्गो को जाने के लिए, लेकिन ये लोग कुछ चेंजेस लाने वाले हैं, 15 दिन हो जाएगा, तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा कार्गो मूव होने में, और दैट इज़ वाई ये लाइन और भी इम्पोर्टेंट हो जाएगी। मैंने रिसर्च के टाइम पे मुझे काफ़ी टाइम लगा ये सब पूरा आइटनरी प्लान करने के लिए। लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो अगर आपको आइटनरी पूरी ट्रांस साइबेरियन की चाहिए। अलॉन्ग दिस रूट आपको दो और रूट्स मिल सकते हैं, विच इज़ वन इज़ ट्रांस मंचूरियन, जो कि जाता है फ्रॉम मॉस्को टू बीजिंग इन चाइना, बट वो वाया मंगोलिया नहीं जाता, इट गोज़ वाया मंचूरिया। एंड द अदर वन इज़ ट्रांस मंगोलियन, जो रूट है मॉस्को और बीजिंग के बीच में, बट इट गोज़ थ्रू मंगोलिया एंड देन हेड्स टुवर्ड्स बीजिंग। क्योंकि द रेगुलर ट्रांस साइबेरियन लाइन वॉज क्लोज टू द चाइना बॉर्डर, उन्होंने और एक लाइन बनाई विच इज़ कॉल्ड द बाइकल अमूर लाइन, जो कि तैशत में शुरू होता है एंड इट गोज़ ऑल द वे ईस्ट।